फिल्म की शुरुआत में हम रे नाम के कैदी को देखते हैं जो किसी औरत के साथ बात कर रहा था। तभी एक दूसरा कैदी रे को बार बार तंग करने लगता है, जिसे देखकर पहले तो रे इग्नोर करता है, लेकिन जब वो कैदी बाज नहीं आता तो रे एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारता है। कुछ दिनों के बाद रे को 7 साल जेल काटने के बाद जेल से रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद रे वो सारी बुक्स जिन्हें वो जेल में पढ़ता था वापस करने के बाद जेल से बाहर आ जाता है और अपने आप से वादा करता है कि आज के बाद कोई बुरा काम नहीं करेगा और एक अच्छे इंसान की तरह जिंदगी गुजारेगा। जब रे घर आ रहा था तो एक फिलिप नाम का आदमी रे के पास आता है और इसे एक बैंक में चोरी करने के लिए कहता है। रे उस आदमी से कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से 7 साल तक जेल में रहा, अगर तुम उस दिन मुझे छोड़कर ना भागते तो मुझे जेल ना जाना पड़ता। यहाँ हमें पता चलता है रे फिलिप के साथ मिलकर बैंकों में चोरियां किया करता था, लेकिन फिलिप के बार बार कहने पर रे मान जाता है। इसके बाद फिलिप रे को गाड़ी चलाने के लिए कहता है। जब फिलिप गाड़ी में बैठने लगता है तो रे गाड़ी लेकर अपने घर आ जाता है। ये देखकर फिलिप को रे पर बहुत गुस्सा आता है। घर आकर वो अपनी बेटी और बीवी की 7 साल पहले की फोटो देखता है। अगले दिन वो अपनी बीवी और बेटी के साथ मिलने के लिए जाता है। तकरीबन 7 साल बाद वो अपनी बीवी के साथ मिलने आया था, इसलिए रे काफी खुश था। लेकिन इसकी बीवी जब इसे देखती है तो इसे बिल्कुल खुशी नहीं होती, बल्कि वो रे से कहती है कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि रे एक क्रिमिनल है और आए दिन उसे जेल जाना पड़ता है। ये अपनी बीवी के साथ बात कर ही रहा था कि तभी इसकी बेटी सैली भी स्कूल से आ जाती है। अपनी बेटी को देखकर रे बहुत खुश होता है, लेकिन इसकी बेटी इसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो रे से कोई बात नहीं करती और अंदर चली जाती है। अगले दिन रे सैली के स्कूल आता है और सैली से कहता है कि अब वो एक अच्छा इंसान बन गया है और कभी कोई बुरा काम नहीं करेगा जिससे उसे जेल जाना पड़े, लेकिन सैली नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। स्कूल में रे को बच्चों के लड़ने की आवाज सुनाई देती है। रे भाग कर जाता है और इन्हें लड़ने से मना करता है। यहाँ पर रे की मुलाकात सैली की टीचर से होती है। सैली की टीचर रे की बॉडी देखकर इसे कहती है कि अगले हफ्ते स्कूल के बच्चों को एक ट्रिप पर लेकर जाना है और तुम इन बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखोगे। ये सुनकर रे फौरन मान जाता है और उसे लगता है कि सैली के साथ दोस्ती करने का ये बहुत अच्छा मौका है। कुछ दिनों के बाद फिलिप दोबारा रे को बैंक लूटने के लिए कहता है। इस दफा रे फिलिप पर बहुत गुस्सा करता है और उसे दोबारा चोरी करने से मना कर देता है। अगले दिन रे दोबारा अपनी बीवी लेनी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन इस बार रे को लेनी का नया हस्बैंड नजर आता है। लेनी का नया हस्बैंड लेनी को रे के सामने किस करता है। ये सब देखकर रे को बहुत गुस्सा आता है। लेनी रे से कहती है कि मैं अपने नए हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ और तुम्हारे पास क्या है, सिर्फ चोरी के पैसे। ये सुनकर रे को बहुत गुस्सा आता है और वो जॉब की तलाश में निकल पड़ता है। वो जॉब के लिए बहुत जगहों पर पता करता है, लेकिन उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती, क्योंकि जब उन्हें पता चलता कि रे एक क्रिमिनल है तो वो रे को जॉब देने से इनकार कर देते। जब रे को कोई जॉब नहीं मिलती तो ये दोबारा से फिलिप के साथ मिलकर बैंक में चोरी करने के लिए मान जाता है और फिलिप के दोस्तों के साथ मिलकर बैंक में चोरी करने के लिए निकल जाता है। फिलिप और उसके साथी चेहरे पर मास्क पहनकर बैंक में चोरी करने के लिए चले जाते हैं और रे को वहीं बैठने के लिए कहते हैं। तभी रे की नजर अपनी बेटी सैली पर पड़ती है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर ट्रिप पर जाने लगी थी। तभी रे गाड़ी से बाहर आता है और गाड़ी की चाबी को दूर क्यारी में फेंक देता है और भागकर ट्रिप वाली बस में चला जाता है और सैली की टीचर से कहता है कि आपने बच्चों की सेफ्टी के लिए कहा था, इसलिए मैं आपके साथ ही जाऊंगा। रे को देखकर सैली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो रे को यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन रे चुपचाप वहीं बैठा रहता है। दूसरी तरफ फिलिप चोरी करने के बाद जब अपने दोस्तों के साथ बाहर गाड़ी में आता है तो वो देखता है कि रे वहाँ से गायब था और गाड़ी की चाबी भी वहाँ से गायब थी। अब पुलिस वालों से बचने के लिए फिलिप और उसके साथी वहाँ से भाग जाते हैं। तभी पुलिस की नजर डेल नाम के चोर पर पड़ती है जिसके हाथ में पैसों का बैग था। डेल उस बैग को वहीं फेंक कर भाग जाता है। भागते हुए डेल की टक्कर एक गाड़ी से होती है और वो जख्मी हालत में जमीन पर गिर जाता है।
और पुलिस वाले इसे पकड़कर ले जाते हैं। वहाँ ट्रिप बस का ड्राइवर उस बैग को उठाकर बस में रख देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये बैग शायद बच्चों का है। दूसरी तरफ फिलिप अपने साथियों के साथ मिलकर एक कार को चोरी करके भाग रहा था। तभी इसकी नजर रे पर पड़ती है जो एक बस में सवार था। फिलिप और इसके साथी इस बस का पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ जब डेल को होश आता है तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि वो पैसों का बैग कहाँ है, जिससे वो इन्हें कहता है कि मैंने उस बैग को वहीं बस के पास फेंक दिया था। जब रे इन बच्चों को एक म्यूजियम में लेकर जाता है तो तभी इसकी नजर फिलिप पर पड़ती है तो रे इन बच्चों को वापस बस में जाने के लिए कहता है। फिलिप और उसके साथी रे का पीछा करते हुए वॉशरूम में आते हैं। यहाँ रे इन दोनों को खूब मारता है और बाहर आकर वो इन बच्चों को साथ लेकर वहाँ से दूसरी जगह घुमाने के लिए ले जाता है। वहाँ जाकर रे सब बच्चों को बस से नीचे उतार कर बस के ट्रंक को चेक करता है जहाँ उसे वो पैसों से भरा बैग मिलता है। ये वही बैग था जिसे डेल ने बस के पास फेंका था। रे वो बैग फिलिप को वापस करने के लिए कॉल करता है ताकि इस मामले को यहीं खत्म किया जा सके। थोड़ी देर के बाद फिलिप और उसका साथी बैग लेने के लिए आते हैं तो तभी इनकी नजर वहाँ पुलिस पर पड़ती है जिससे इन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। फिलिप और उसके साथी को लगता है कि शायद पुलिस को रे ने ही कॉल की थी हमें पकड़वाने के लिए। दूसरी तरफ रे इन सब बच्चों को लेकर एक दूसरी लोकेशन पर जाता है। वहाँ सैली की टीचर सब बच्चों को अपने अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। रे इस बैग को लेकर अपने कमरे में जाता है और वहाँ जाकर फिलिप को बैग वापस करने के लिए कॉल करता है ताकि इस मामले को खत्म किया जा सके। लेकिन फिलिप को लगता है कि रे दोबारा इनको धोखा देगा, इसलिए वो रे को किसी दूसरी जगह पर आने के लिए कहते हैं। रे बात कर ही रहा था कि इसकी बेटी इसके कमरे में आती है और अपने बुरे बर्ताव के लिए रे से माफी मांगती है। अपनी बेटी को ऐसा देखकर रे बहुत खुश होता है और घूमने के लिए ये दोनों बाहर निकल आते हैं और एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना भी खाते हैं। दूसरी तरफ रे अपनी बेटी को दोबारा होटल में जाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो होटल में दाखिल होती है तो सामने टीवी पर वो खबर सुनती है कि बैंक में होने वाली चोरी में रे भी शामिल था। ये सुनकर सैली को अपने डैड पर बहुत गुस्सा आता है और अपने डैड के पास जाकर कहती है कि मैंने आप पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है, आप अभी तक भी चोरियों से बाज नहीं आए। ये सुनकर रे इसे सब कुछ बता देता है जिससे सैली का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। रे सैली से कहता है कि मेरे कमरे से वो बैग लेकर आओ ताकि ये पैसे मैं उनको वापस कर दूं। सैली कमरे से पैसों का बैग लेकर अपने डैड को देती है और वो दोबारा जब होटल में जाने लगती है तो फिलिप और उसका साथी सैली को किडनैप कर लेते हैं। जब रे वो बैग लेकर उनकी बताई हुई जगह पर पहुंचता है लेकिन वहां उसे फिलिप नजर नहीं आता। तभी रे फिलिप को कॉल करता है जिससे फिलिप उसे कहता है कि हमने तेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। ये सुनकर रे को फिलिप पर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहता है अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन इन सब बातों का फिलिप पर कोई असर नहीं पड़ता और वो रे से कहता है कि तुम हमें पैसों का बैग दो और अपनी बेटी हमसे ले लो। इसके लिए फिलिप रे को एक सीक्रेट लोकेशन पर आने के लिए कहता है। थोड़ी देर के बाद रे इनकी बताई हुई लोकेशन पर आ जाता है और ड्राइवर से कहता है जैसे ही सैली गाड़ी में बैठे तो वो सैली को लेकर वहाँ से भाग जाए। प्लान के मुताबिक जब सैली गाड़ी में बैठती है तो ड्राइवर इसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। जब फिलिप और उसके साथी इस बैग को खोलते हैं तो अंदर पैसों की बजाय कपड़े और तकिए भरे हुए थे, जिससे फिलिप रे को बहुत मारता है और उसे असल बैग के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ सैली अपने डैड को बचाने के लिए अपने दोस्तों से मदद मांगती है। सैली अपने दोस्तों के साथ होटल से भागकर उस लोकेशन पर आते हैं जहां उन्होंने रे को पकड़ा हुआ था। सैली और इसके दोस्त इनका ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए पटाखे फोड़ते हैं और सैली अपने दोस्त के साथ मिलकर रे को खोल देती है। रे दोबारा उस औरत को कॉल करता है जिसे हमने फिल्म के शुरू में देखा था। वो औरत रेडियो स्टेशन में काम करती थी। वो रे की आवाज को लाइव चला देती है, लेकिन फिलिप को पता नहीं था कि इसकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। वो रे से कहता है कि बैंक में चोरी हमने की है, लेकिन हमने तुम्हें दोबारा फंसाने के लिए अपने साथ मिलाया था। इस आवाज को पुलिस वाले भी सुन लेते हैं और जल्दी से आकर फिलिप और उसके दोस्तों को पकड़ लेते हैं। जब रे अपनी बीवी
बीवी के साथ मिलता है तो इसकी बीवी इसे थप्पड़ मारती है क्योंकि इसने सैली की जिंदगी को भी खतरे में डाला था। लेकिन रे अपनी बीवी से कहता है कि अब वो एक अच्छा इंसान बन गया है और अब वो कभी कोई बुरा काम नहीं करेगा जिससे इसे जेल जाना पड़े। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि रे को रेडियो स्टेशन में जॉब मिल जाती है और वो दोबारा अपनी बीवी और बेटी के साथ मिलकर एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है।